जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विजयणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोत् प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तो नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाक्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयांशं परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्र श्री पांडव पुराण नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषा वचनुसार माँ साध्य श्री शुभचंद्र आचार्येण विरचितं सर्वे श्रोतार सावधानता श्रवन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कल हमने पढ़ा था कि अंधक वृष्टि के वृद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुए और वे उनका जो मस्तक था विशाल और सुंदर था और कहा जाता है कि वे 10 धर्म से देख पढ़ते थे। उनके क्रम से नाम थे समुद्र विजय, अभी आए चाची आज, स्तिमित सागर, हिमवत, विजय, अचल, धारण, पूर्ण, सुवीर, अभिनंदन, हाँ, और वसुदेव। वसुदेव वास्तव में वसुदेव धनदेव ही था, महाबली और सुभट था और एवं अंध वृष्टि के 2 पुत्रियां हुई, एक कुंती और दूसरी मद्री। अब हम यहाँ पहुँच गए थे कि उनकी पत्नियों के नाम, जो 10 बताए पुत्र, उनकी पत्नियों के नाम। अब इसके आगे चलते हैं। समुद्र विजय आदि का सुवीर नामक एक भाई मथुरा में रहता था। समुद्र विजय यानी कि जो पहले वाले बड़े बताया है ना, मथुरा में रहता था। उनकी प्रिया का नाम पद्मावती था। सुवीर और पद्मावती के भोजक वृष्टि नाम एक पुत्र था। उसकी नहीं, उनकी प्रेयसी का नाम सुमति था। वह सुंदर मुख वाली और उत्तम ज्ञान वाली थी। उनका मन बहुत निर्मल था। भोजक वृष्टि के सुमति प्रिया के गर्भ से उग्रसेन, महासेन और देवसेन नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। वे लोगों को आनंद देने वाले और अपनी बहन को खुश करने वाले थे। उनकी बहन का नाम था गांधारी। 3 भाइयों की बहन। गांधारी जो इसकी दुर्योधन की पत्नी थी। हाँ, गांधारी है ना दुर्योधन की पत्नी। दुर्योधन की नहीं, धृतराष्ट्र की। हाँ, तो ये 3 भाई जो है, 3 भाइयों की बहन है, इनका नाम गांधारी है। वह बड़ी धीरवीर और गुणों की खान थी। पूरे चांद के समान सुंदर उसका मुख था। वह नम्र और चतुरा थी और अग्रसेन आदि की स्त्रियों के क्रम से पद्मावती, महासेना और देवसेना ये नाम थे। ये तीनों ही हंसमुखी थी। राजगृह का राजा बृहद्रथ था। राजगृह का राजा, वह इंद्र जैसा शोभित था। उसकी सभा में बड़े बड़े राजा महाराजा उपस्थित रहते थे। वह राज सिंह था। उसकी भागनी का नाम था श्रीमती। वह बहुत ही सुंदरी थी। जान पड़ता था कि वह दूसरी लक्ष्मी ही है। बृहद्रथ और श्रीमती के एक जरासंध नाम का पुत्र हुआ। राजगृह में हुआ ये, है ना। वह भी बहुत प्रतापी और तेजस्वी था तथा ब्रज क्षेत्र के 3 खंडों का स्वामी था। राजाओं के राजा भी उसकी सेवा करते थे। वह प्रति नारायण था।
शटों की शठता का वह बहुत अच्छा इलाज करता था। अभी इसका ही देख रही थी महाभारत का, इसमें मोबाइल में तो इस जरासंध का ही बता रहे थे उसमें। अच्छा, तो जरासंध का। उसमें ये बता रहे थे कि मतलब एक राजा था, उसकी 2 रानियाँ थी, तो उसके अब बच्चा नहीं हुआ। तो फिर वो किसी महात्मा के पास गया, महात्मा ने उसे एक फल दिया कि अपनी रानी को खिला दियो। तो उसने वो फल दोनों रानियों को आधा आधा खिला दिया। अच्छा। तो फिर उसके है ना दोनों के ना आधा, एक बच्चा आधा आधा उत्पन्न हुआ, दोनों के आधा आधा हुआ। तो फिर उसने वो डर गई, उसने देख के फिर उन्होंने उसको जंगल में फिरवा दिया, बच्चों को। हाँ दोनों को। फिर है ना वहाँ से एक राक्षसनी आ रही थी, जरा जरा नाम था उस राक्षसनी का नाम। अच्छा। तो उसने समझा कि ये मांस पड़ा, तो उसने उन दोनों को जैसा यूँ करा ना, तो इकट्ठा होकर बच्चा बन गया। वो डर गई से देख के, फिर वो छोड़ के चली गई। अच्छा। उसमें जरासंध का ऐसे बताया, जरासंध का जन्म ऐसे बताया। हाँ। अच्छा। प्रतिनारायण, प्रतिनारायण है राजगृह का राजा जो है, उनका पुत्र है। राजगृह का राजा बृहद्रथ और श्रीमती, इन दोनों का पुत्र जरासंध नाम है ना। और वे प्रतिनारायण भी थे, 3 खंड का, और 3 खंड के स्वामी। स्वामी। प्रतिनारायण 3 खंड का स्वामी। और शटों की शटता का वह बहुत अच्छा इलाज करता था, यानी कि जो जिद्दी लोग होते थे ना, तो उनकी जिद को खत्म करने वाला। एक समय व्यास ने कुंती के पिता अंधक वृष्टि से पांडु के लिए सुकेती कुंती की याचना की। तब अंधक वृष्टि ने इस पर अपने पुत्रों के साथ एकांत में विचार किया। एक समय व्यास ने कुंती के पिता अंधक वृष्टि से पांडव के लिए सुकेती कुंती की याचना इसके की। 2 पुत्री थी ना, हाँ। भद्री और कुंती। हाँ, उसमें तो से जिसने कुंती के लिए पांडु के बारे में कहा। 9-10 पुत्र थे ना, 10 तो पुत्र 10 बताए थे पुत्र ना, बताए थे। तो उन सबसे सलाह ली इसने। हाँ। तब अंधक वृष्टि ने इस पर अपने पुत्रों के साथ एकांत में विचार किया और यह निश्चय किया कि पांडु को कुष्ठ रोग है, इसलिए उसे कन्या देना योग्य नहीं है। उसके बाद पहले की भांति व्यास ने कुंती के संबंध में अंधक वृष्टि से बार बार प्रार्थना की, परंतु उसे सफलता न प्राप्त हुई। तात्पर्य यह है कि अंधक वृष्टि ने पांडु के लिए कुंती को देना स्वीकार नहीं किया। आखिर व्यास ने अपने चित्त में धीरज धर कर चुप रह गया। उधर इंद्र जैसी विभूति का धारक पांडु राजा कुंती के रूप पर निछावर हो चुका था। उसके बिना उसे 1 मिनट भी चैन नहीं थी। पांडु राजा जो है कुंती के रूप पर मतलब था। उससे बात करी थी ना व्यास ने, हाँ। तो उसने तो मना कर दिया कि इसको कुष्ठ रोग है, लेकिन वो उसके लिए बेचैन था। हाँ, जैसा की रति के बिना कामदेव को कल नहीं पड़ती। पांडुता का स्थान पांडु का राजा कुंती का स्मरण करता करता ज्वार वाले पुरुष की तरह विहल और भूतग्रस्त पुरुष की भांति अस्थिर चित्त हो गया था। कुंती के वियोग से उसका शरीर झुलस सा गया था, जैसे वृक्षपात से शाल वृक्ष झुलस जाता है, परंतु तो भी उसके भस्म की भांति पांडु के शरीर की अपूर्व ही शोभा थी। एक दिन पांडु वन में क्रीड़ा के लिए गया और वहाँ फूलों के उपहार की शैया वाले लता मंडप में क्रीड़ा करने लगा। इतने में वहाँ पड़ी हुई उसे एक अंगूठी देख पड़ी। वह उसके पास गया और उसे उठा लिया। उसी समय इधर उधर कुछ देखते फिरते हुए किसी विद्याधर पर पांडु की दृष्टि जा पड़ी। उसे देखकर पांडु ने पूछा कि भाई तुम क्या खोजते फिर रहे हो? उधर से विद्याधर ने कहा कि मैं मेरी अंगूठी खोजता हूँ। यह सुन पांडु ने उसे अंगूठी दिखाकर कहा कि महान पुरुषों द्वारा मान्य और विद्याधरों के अधिपति, आप अंगूठी खोजने का कष्ट काहे को उठाते हैं? आपकी अंगूठी तो यह है। हे खगपति, कहिए कि आपकी ये अंगूठी खो कैसे गई थी? इस पर विचारशील विद्याधर बोला कि मैं विजयार्थ पर्वत का निवासी व्रजमाली नाम विद्याधर हूँ। मैं अपनी प्राण प्यारी के साथ इस सघन वन में सुख क्रीड़ा करने को आया था, और क्रीड़ा कर जब मैं यहाँ से वापस लौटा उस समय भूल से विमान के किसी छिद्र द्वारा मेरी ये अंगूठी गिर गई। मुझे इसकी खबर न पड़ी और मैं वेग से विमान लिए चला गया। पीछे जब कुछ देर में याद आई तब उस प्राण प्यारी अंगूठी को खोजने के लिए मैं लौटकर यहाँ आया हूँ। उसकी बात पूरी ही ना हो पाई थी कि बीच में ही पांडु बोल उठा कि इसके द्वारा आप कौन सा काम साधते हैं? विद्याधर ने कहा कि यह अंगूठी मनचाही वस्तु देने वाली है। इसके द्वारा जैसा पुरुष चाहे बना सकते हैं, इसके द्वारा जैसा रूप चाहे बना सकते हैं। यह यथेष्ट रूप को देने वाली है। यह सुन पांडु कहने लगा कि मित्र, यदि ये ऐसी है तो कुछ दिनों के लिए मुझे दे दीजिए। मैं इसे हमेशा अपने हाथ की
उंगली में पहनूंगा और पीछे कार्य सिद्ध हो जाने पर आपको वापस दे दूंगा। इस तरह की प्रार्थना करने पर उस परोपकारी व्रजमाली विद्याधर ने पांडु को वह अंगूठी दे दी। उसने विचारा कि जड़ मेघ तो बिना याचना के ही दूसरों को मीठा ठंडा जल पिलाते हैं, और मैं चेतन होकर यदि याचना करने पर भी अंगूठी ना दूं तो मैं जड़ मेघों से भी गया बीता हो जाऊंगा। अंगूठी को उंगली में पहनकर वह सूरीपुर को चला गया, जहाँ की सुर राजा रहता था। वहाँ रात के वक्त उसने अंगूठी के प्रभाव से अदृश्य रूप बनाकर अंतःपुर के रनवास में प्रवेश किया तथा कुंती के रूप की मन ही मन कल्पना करता हुआ वह उसके महल में पहुँच गया। कुंती आसन पर बैठी हुई थी, सुंदर वस्त्र पहने हुई थी। उसका शरीर सुडोल कोमल और रूप लावण्य था। वह कामदेव की रति के समान ही देख पड़ती थी। उसने कामदेव को अपने भुजा रूप दंडों से विशेष दंड वाला कर दिया था, अतः काम के जोर से वह मदरतुर हो रही थी। उसके हृदय में कामदेव बस गया था। यह मद के उन्माद से विलक्षण ही विनोद करती थी। उसका मन बहुत गंभीर था। सारांश यह है कि सब बातें उसमें थी, पर इनको अपने गहरे मन के सिवा किसी के कर्ण कुहर में नहीं जाने देती थी। ठीक है, अब ये पढ़ते हैं। ठीक ही है कि चाहे कोई भी हो, जो मदमस्त होता है उसे तकलीफ सहनी ही पड़ती है। जयशील अनंग कामदेव जब सारे संसार को एकदम जीत चुका और उसे कहीं भी रहने को जगह न रही, तब घूमता फिरता वह इसके पास आया और उसके कुंचों में स्थिर हो गया। यदि ऐसा नहीं हो तो फिर कुंचों के स्पर्श से वह प्रकट क्यों हो आता है? ऐसी प्रसिद्धि है कि कामदेव ने काम को जला डाला था, परंतु काम फिर भी लोगों को पीड़ा देता है। अतः यह प्रश्न उठता है कि वह जीवित कैसे हो गया। इसके उत्तर में कवि उत्प्रेक्षा करता है कि ये उसकी है ना रूप की प्रशंसा हो रही। जैसे कमलों पर उड़ने वाला भौरा उसके रस को पीकर होश में आता है। अचंभे की बात यह है कि चित्र के जैसी लिखी हुई होकर भी वह विचित्र आकारों को धारण करती थी। उसके नेत्र चित्र में लिखे हुए हरित के नेत्रों कैसी आभा वाले थे, परंतु फिर भी वह मनुष्य के नेत्र रूप हरिणी को बांध लेते थे। यह सब देखकर पांडु ने सोचा कि इसके बिना मैं अब अपना व्यर्थ ही समय खो रहा हूँ, और वह एकदम मानमद छोड़कर प्रकट हो गया। इस समय चंद्र जैसे मुंह वाले और कांति के सदन पांडु को देखकर, क्योंकि सुंदर बन के गया था, कुंती का दृढ़ शरीर कांप गया। वह उसकी सुंदरता देखकर विचार करने लगी कि इसका ललाट ही इतना कांतिशाली है या इसमें अष्टमी का आधा चांद खचित हो रहा है। इसके सिर पर ये केश पास है या कामअग्नि की शिखा है। इसके सुंदर कपोल रूप भीतों में कामदेव ही चित्रित हो रहा है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हो तो इनके कपोलों को देखकर स्त्रियां क्यों इनकी ओर आकर्षित हों। यदि ऐसा नहीं हो तो फिर उसके हृदय को पाकर अर्थात उसके मन में स्थान पाकर पुरुष लक्ष्मी वाले क्यों हो जाते हैं। इनकी दोनों भुजाएं भोगने योग्य स्त्रियों को बांधने के लिए मानो दो पाश ही हैं। ऐसा ना हो फिर उस भुजाओं को देखकर स्त्रियां बदिसी क्यों हो जाती हैं। कुंती विचारती है कि उसके मुंह में तो सरस्वती रहती है, सोती है, हृदय मंदिर में लक्ष्मी निवास करती है तथा शरीर में शोभा रहती है। अब मैं इसके किस भाग में रहूँगी, स्थान पाऊँगी। तात्पर्य यह है कि इसके सभी स्थान तो और ने घेर लिए हैं। अब मुझे कहाँ जगह मिलेगी, मैं कहाँ रहूँगी। यह सूरज है कि चाँद है, इंद्र है या घमंडी काम है, धृणेन्द्र है कि किन्नर देव है। यह सीमायुक्त दुर्लभ्य और विघ्न बाधाओं से रहित मेरे मंदिरों कैसे और किस लिए आया है। इतना सोच विचार कर उसने साहस के साथ कहा कि हे साहसशाली, आप कौन हैं और किस कपट से मेरे महल में आए हैं। कुंती के इन वचनों को सुनकर उसके आलिंगन के लिए जबाई लेता हुआ श्रमी, वाग्मी, तत्वज्ञ और कृतज्ञ पांडु बोला कि हे सुश्रोणी, यदि तुम्हें सुनने की इच्छा हो तो मन के मैल को दूर कर सुनो। पति
वरे प्रसिद्धे और वीरे, मैं तुमको सब हाल सुनाता हूँ, जरा ध्यान देकर सुनो। कुरु जांगल देश में एक हस्तनागपुर नामक नगर है। वहाँ धृतराष्ट्र राजा रहते हैं। मैं उनका छोटा भाई हूँ। सब मुझे कोई जानते हैं। मैं समता भाव को और क्षमा को धारण करने वाला हूँ। लोग मुझे पांडु पंडित कहते हैं, क्योंकि मेरे में संसार भर की पांडुता आकर इकट्ठी हो गई है। मेरी आज्ञा को कोई लांघ नहीं सकता और ऐश्वर्य में दखल नहीं दे सकता। अतः मैं इंद्र के तुल्य हूँ। और जिस तरह योगी जन आत्मा का, कामदेव रति का और कामी पुरुष स्त्री का स्मरण करते हैं, उसी तरह तुम्हारा स्मरण करता हुआ मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मेरा मन बिल्कुल तुम्हारे अधीन हो चुका है। वह अब मेरे वश की बात नहीं। पांडु के इन वचनों को गौर के साथ सुन चुकने पर वह बोली कि राजन, मैं अभी बिना विवाही हूँ। अतः यदि इस समय यह कार्य होगा तो लोगों में बहुत अफवाह उड़ेगी और बदनामी भी होगी। जैसे उसमें क्या है ना, ये बिना विवाह के ही अब ये कर्ण उत्पन्न हो जाएगा। और कास्ट में क्या है ना, ये कांस उत्पन्न हुआ था कर्ण, सूर्य देवता का है, ऐसा नहीं है। यहाँ तो पांडु सही है। बिना विवाह की हो जाएगा, इसलिए उसको छुड़वा देगा। दूसरी बात यह है कि पिता की आज्ञा के बिना वीरा और कुलवती कन्याएं अपने आप किसी को अपना वर नहीं बनाती। इसलिए आप इस आयुक्त बात को ना कहकर जो सर्वसमस्त हो वही बात कहिए। इस पर काम की कीड़ा से पीड़ित पांडु ने उत्तर में कहा कि कामिनी, तुम्हारे नाम के कुंती इन 2 अक्षरों के मंत्र द्वारा खींचा गया तो मैं यहाँ तक आया हूँ। और यदि इस समय काम की आज्ञा को लांघूं तो हे भीरू, मुझे डर लगता है कि काम ना जाने मुझे आज्ञा भंग की क्या सजा देंगे। यह मेरे हृदय की जर्जरित किए डालता है। कामदेव के भय से काम से पीड़ित हुए पुरुषों की मृत्यु तक हो जाती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इसलिए तुम मेरे वचनों को अपने हृदय में स्थान दो और वहाँ से लज्जा रूपी बेल को जड़ से उखाड़ दो। वास्तव बात को जानने वाली होकर भी तुम लोकापवाद का भय करती हो। देवी, मदोन्वत कामरूपी हाथी मद से उन्नत होकर नीति रूप अंकुश को नहीं मानता और स्वच्छंद हो इधर उधर उसका मन चाहता घूमता है। और भी सुनो, तभी तक लोकराज रहती है, तभी तक धर्म वृक्ष हरा भरा रहता है और तभी तक शास्त्र ज्ञान रहता है, जब तक कि कामरूपी हाथी कोप नहीं करता, उद्यत नहीं होता। बस अब बहुत बातचीत से कोई लाभ नहीं, किंतु अंतिम बात यह है कि या तो अपने शरीर को मेरे हाथ में दे दो या मेरी मृत्यु को अपने हाथ में ले लो। देवी, तुम डरो मत। यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि देखो, कामी रूपों की ऐसी गति होती है, वे योग्य अयोग्य का कुछ भी विचार नहीं करते। उनके हृदय में विवेक कूच कर जाता है। पांडु कहता है कि दया धर्म को पालने वाली देवी, अब देर मत करो, वचन दो और काम भी दे डालो, क्योंकि तुम्हारे लिए दान के बिना अब मुझे कल नहीं पड़ती संतोष नहीं मिलता। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है कि अर्थी पुरुष दान से ही सुखी होते हैं? यदि तुम्हें मेरा ये कहना रुचता नहीं तो तुम जल्दी से काम के मत को दूर करने वाली क्रीड़ा करो। देखो, इच्छा वाला पुरुष दाता के पास जाता है और दाता अपनी इच्छा को पूरी करता है। इसमें यही एक कारण है कि याचना भंग करना संसार में शोभा नहीं पाता, इसे लोग अच्छा नहीं कहते। हे ध्रुणिते, अब तो तुम आलस को छोड़ दो। यही चल रहा अभी इसमें। देखो, अब मेरी याचना को भंग मत करो। कामदेव बहुत ही सुंदर निष्ठुर हैं। वह हमेशा ही नर नारियों को दुख देने के लिए तैयार रहता है और अपने धनुष को कान तक खींचकर 5 बाणों द्वारा उन्हें दुख दिया करता है। इसलिए ये कहा जाता है कि तभी तक लाज और कुल रहता है, तभी तक भय और मर्यादा रहती है, तभी तक माता पिता और परिवार की आन रहती है, जब तक कि इसका कोप नहीं रहता। इतनी बातचीत के बाद उन दोनों ने तदातुर होकर लाज रूपी पर्दे को छेद वेद डाला। पांडु ने कुंती के गले में हाथ डाल दिया और जिस तरह कमल को भौरा चूमता है उसी तरह वो उसके साथ रहने लगा।
मतलब इतना खुलासा दे रहे हैं कभी कभी वियोग रूपी गरुड़ से डरा हुआ और स्त्री से दत्त चित्त वह उसके हाँ ज़्यादा ही है ना, बहुत ज़्यादा खुला दे रखा। हाँ मतलब उनका वो दिखा रखा है इसमें सारी बात। एक दिन देवयोग से कुंती के साथ बैठे हुए उसे कुंती अदृश्य रूप को बनाकर वह पवित्र हमेशा ही कुंती के यहाँ आता जाता रहा और निशंक होकर उसके साथ काम क्रीड़ा करता रहा। मतलब उसके पास अंगूठी थी ना, तो अदृश्य उससे ना वो रूप बदल लेता था ना अपना, अदृश्य हो जाता, किसी को अदृश्य हो गया तो वहाँ पहुँच जाता था और रूप अपना बदल लेता था। तो इसलिए वो रूप बनाकर वह अपवित्र हमेशा ही कुंती के यहाँ आता जाता और निशंक होकर उसके साथ काम बताएंगे। कुष्ठ रोग शरीर में बीमारी होती है जिससे ना शरीर जो है ना गलने लगता है, वो घाव जो बन जाते हैं शरीर में वो ठीक नहीं होते और टच से भी दूसरे को भी हो जाता है, वो कॉन्टेजियस डिसीज होती है वो। एक दिन देव योग से कुंती के साथ बैठे हुए उसे कुंती की दाई ने प्रत्यक्ष आंखों से देख लिया और वह मन ही मन सोचने लगी कि ये कौन है, कहाँ से और किस लिए आता है। इसके बाद जब वह चला गया तब कुछ बनावटी सी नाराजगी को देखकर अधीर हो उस धाय ने व्यग्र मन से कुंती को पूछा कि पुत्री, एक अचंभे की बात है जो मेरे चित्त को चंचल और विदीर्ण करे डालती है। कह तो सही ये कौन है और हर दिन यहाँ तेरे पास क्यों आता है। यह सुनकर कुंती के मन में बड़ी घबराहट हुई, उसकी नेत्र चंचल हो गए, शरीर बिल्कुल अचल हो गया, मतलब स्थिर, उसमें लहू का संचार बंद हो गया। वह कुछ लड़खड़ाई हुई जुबान से बड़े कष्ट के साथ बोली कि माता, तुम मेरी इस खोटी कृति को कान देकर सुनो। मैं तुमसे जैसी की तैसी बात कह देती हूँ। बात यह है कि कर्म के वश होकर लोग जो हैं दुष्ट कृत्यों को भी कर डालते हैं। देखो कर्म के अधीन होकर किस किस ने कष्ट नहीं उठाया और कौन कौन भ्रष्ट नहीं हुए। रावण आदि तो नीति के अच्छे ज्ञाता थे, परंतु कर्म के झंकोरे से वे भी ना बचे, उनको भी आपत्ति का सामना करना पड़ा। माता, कर्म के निमित्त से नहीं होने वाली घटना तो हो जाती है और होने वाली आसान से आसान भी घटना दूर हो जाती है। कर्म के संबंध में कहाँ तक कहा जाए, इसके निमित्त से वे काम हो जाते हैं जिसमें बड़े बड़े महात्मा चतुर पुरुषों में की भी कभी स्वप्न में भी विचार नहीं किया। माता, एक दिन संध्या के बाद अकस्मात ही कर्म का फेरा यह पुरुष मेरे पास आया। ठीक है कि कर्म क्या क्या नहीं करता। फिर वही बात बताएगी सारी की सारी। मेरी और उसकी परस्पर बातचीत हुई, उस बात में क्रम की प्रेरी हुई और मैं अपनी और ना झुकी। यह कुरुदेश के राजा व्यास का पुत्र है, इसे पांडु पंडित कहते हैं। इनकी आकृति युति बिल्कुल पांडु सफ़ेद है। आकृति युति यानी कि वो युति, वो तो यति था शब्द है ना। जान पड़ता है कि इसलिए इनका नाम पांडु पड़ा है। पांडु का मतलब होता है सफ़ेद यहाँ पे। यह मेरे रूप को सुनकर मुझ पर बड़ा आसक्त चित्त था और अंगूठी के प्रभाव से अदृश्य रूप बनाकर मेरे साथ रमने की इच्छा से मेरे पास आया था। कुंती के ऐसे वचनों को सुनते ही धाया का सारा शरीर काँप उठा और शरीर कंप के संबंध से पृथ्वी भी हिल गई। वह बोली कि प्यारी पुत्री, दुष्ट काम के वश हो तुमने ये क्या विरूप कर डाला। देखो नीति के विद्वानों ने कैसी अच्छी शिक्षा दी है कि स्त्री चाहे बाला हो चाहे वृद्धा, लिखी पढ़ी हो चाहे निरअपढ़, अंगहीन हो चाहे युवती हो, कैसी ही सुंदरी क्यों ना हो, उसे पुरुष से हमेशा दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो कभी ना कभी अवश्य ही अनिष्ट होगा। बाले भला इस बात को लोग क्या जानेंगे कि इस पुरुष ने ही कन्या के साथ जबरदस्ती की है और कन्या सर्वथा निर्दोष है। वे तो यही कहेंगे कि कन्या ने बहुत बुरा काम किया। इसके सिवा इस दुष्कर्म से कमल की तरह स्वच्छ और कलंक रहित तुम्हारे कुल में भी तो कलंक लग जाएगा। और ये बताओ कि जब इस दुष्कृत्य को पिता वगैरह विचारशील पुरुष सुन पाएंगे तब तुम्हारी और मेरी दोनों की ही क्या दशा होगी। यह सुनते ही कुंती का शरीर कांपने लगा और देखते देखते सिकुड़ गया एवं उसकी कांति बगैर सभी विदा हो गई। मतलब उसकी कांति वगैरह सभी के सब
खत्म हो गई। कांति मतलब सुंदरता होती है ना, एक जैसे सूरज की अपनी कांति है, चंद्रमा की अपनी कांति है, उसका रूप, सुंदर रूप, आभा, ऑरा, ये सब कांति कहलाती है ना। वह बड़ी डरी और नी सांसें छोड़ती गदगद हो दीन स्वर में कहने लगी कि माता, तुमने मुझे पाला और पोषा है, अतः तुम माता से भी बढ़कर मेरी महामाता हो और सभी योग्य अयोग्य बातों को जानती समझती हो। इसलिए मेरे ऊपर कृपा कर तुम इस वक्त मुझे मेरे कर्तव्य बताओ, इसी में मेरी भलाई है। तुम सभी तरह मेरे मनोरथों को पूरा करने के लिए समर्थ हो, अतः इस समय अब तुम मेरे छल प्रपंच को मत देखो, किंतु मेरे दुशील को पवित्र करो, सुधारो और दया का परिचय दो। माता, मरने के सिवाय अब और तरह मेरी पीड़ा नहीं जा सकती, इसलिए अब मैं शीघ्र ही अपने प्राण पखेरुओं को उड़ा देने की कोशिश करूंगी। कुंती के ऐसे भारी दुभरे शब्दों को सुनकर धीरा और सभी को आनंद देने वाली वह धाय बोली कि मनमोहिनी प्यारी पुत्री, तुम कुछ भी भय और चिंता मत करो, दिली मैल को धो डालो तथा भरोसा कर लो कि जिस उपाय से तुम्हारी भलाई होगी मैं वही उपाय सोच निकालूंगी। तुम्हें इस संबंध में तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम तो सुख के साथ अपना समय बिताओ। धाय धैर्य देने में बहुत ही दक्ष थी, मतलब उसे समझाने में दक्षता रखी उसने उक्त प्रकार कुंती को खूब साहस दिया और आप स्वयं राजमहल में रहकर अपना समय बिताने लगी। इसके बाद नए नीति को जानने वाली उस धाय ने कुंती के दोषों को जहाँ तक बन सका बहुत दिनों तक छिपाया। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में पांडु के संबंध से कुंती गर्भवती हो गई और धीरे धीरे उसका गर्भ वृद्धिगत होने लगा। मतलब कि दिन बीतने लगे, समय बढ़ता गया। उस समय गर्भ को देखकर लोगों को भांति भांति की भ्रांति होती थी और वह गर्भ भी अपूर्व शोभा पाता था। गर्भ के प्रभाव से कुछ ही काल में कुंती का उधर कड़ा पड़ गया और त्रिबली मिट गई। इस तरह गर्भ का पहला चिन्ह प्रकट दिखा जाने लगा। उसका मुंह पीला पड़ गया, थूक अधिक आने लगा, बोलचाल कम हो गया तथा उसके नेत्र सुंदर सुहावने देख पड़ने लगे। साड़ी के आंचल से सोने की आभा जैसे पीतल हो गए। वे जिस तरह जल में से खिंची हुई बेल हो फूल और पत्तों द्वारा शोभा पाने लगती है, उसी तरह गर्भभार से कुंती भी शोभा पाती थी। एक दिन देवयोग के गर्भभार के श्रम से थकी हुई कुंती को उसके माता पिता ने देख लिया। देखकर वे बड़े चिंतित हुए। धाय से वे बोले, क्यूरी तू बड़ी दुष्ट है, तुझे नाम मात्र दया नहीं है। हे नीच और अनिष्टों को पैदा करने वाली, तूने कुंती से यह अनिष्ट किस पुरुष के समागम से करवाया? अनिष्ट यानी कि जो हाँ ये बुरा काम करवाया। क्या तू नहीं जानती पुत्री और पुत्रवधु ये दोनों चाहे कितने भी ऊंचे कुल की क्यों ना हो, यदि स्वतंत्र रहेगी तो जार संसर्ग द्वारा पवित्र से भी पवित्र कुल में कलंक लगा देगी। और इसी विचार से ही हमने रक्षा के लिए इसे तेरे सुपुर्द किया था, पर तूने ऐसी रक्षा की जो प्रकट ही दिख पड़ती है। यह इतनी बड़ी गलती है कि इसके संबंध से राजाओं महाराजाओं की सभा में हमें नीचा मुंह करना पड़ेगा और लाज के मारे हमारे शरीर पर स्याही फिर जाएगी। एवं इससे हमें बहुत दुख उठाना पड़ेगा। नीति के विद्वानों ने कहा है कि स्त्री नदी के तुल्य होती है। कारण है कि रस श्रृंगार के द्वारा जिस तरह नदी अपने किनारों को गिरा देती है, उसी तरह श्रृंगारदी रस और संस्कारों के द्वारा स्त्री को भी अपने कुल को दाग लगा देती है। इसलिए चाहे वे बड़े बड़े पुरुषों के द्वारा ही रक्षित क्यों ना हो, पर तो भी नागिन नख वाले पशुपति नारी और दुष्ट पुरुष इनका भूलकर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। और इसलिए कहा जाता है कि पुरुषों को स्त्री का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। जरा सोचकर तो देख कि स्वभाव से ही लोगों को सताने वाली नागिन कष्ट दिए जाने पर भी कभी विश्वास करने योग्य हो सकती है। अरे दुष्टा, अब तू ही विचार कर कि हमने तो पुत्री
को रक्षा के लिए तेरे सुपुर्द किया था और तूने बिना विचारे ही बिल्ली वाली कहावत कर दिखाई। वह यह कि यदि बिल्ली को रक्षा के लिए दूध सौंप दिया जाए तो वह रक्षा की जगह स्वयं ही उसे भक्षण कर जाएगी। सो ही तूने किया। यह तेरा कृत्य सर्वथा अभक्ष्य अक्षम्य, यह तेरा जो कृत्य है सर्वथा अक्षम्य है। कुंती के माता पिता के ऐसे डांट झपट भरे शब्द को सुनकर धाय बड़ी भयभीत हुई। उसे कुछ भी उपाय न सूझ पड़ा। उसका सारा शरीर थर थर काँपने लगा और पसीने से बिल्कुल ही तर हो गया। उसके मुंह की सारी चमक दमक नष्ट हो गई। वह जैसे तैसे बोली कि राजन, आप अशरणों के लिए शरण हैं। यादव कुल के पालक हैं, दयालु हैं और धर्मात्मा हैं। कृपा कर सावधान चित्त हो मेरी यह प्रार्थना सुन लीजिए। राजेंद्र, इसमें ना तो कुंती का अपराध है और ना ही मेरा अपराध है, किंतु अपराध है पूर्व भर में किए हुए कर्म का। अब ये क्यों? अब पूर्व भर का कर्म सुनो। पूर्व कृत कर्म जीवों को नट की तरह जैसा चाहते नचाते हैं। महाराज सुनिए। कुरु जांगल देश में पांडु नाम एक राजा है। वह कौरव वंशी और इंद्र के जैसी विभूति का धारक है और अखंड रीति से कुल की रक्षा करता है। एक बार वह कुंती के रूप पे आसक्त हो गया और उसके बिना बड़ा क्षोभ को प्राप्त हुआ। उसके पिता ने कुंती के लिए आपसे बहुत बार प्रार्थना की, उसके पिता ने, पर आपने उस पर जब भी ध्यान नहीं दिया। तब वह स्वयं ही कुंती से प्रार्थना करने और उसके साथ रमने का उपाय सोचने लगा। कारण उसके हृदय में कुंती के निमित्त से हमेशा ही कामअग्नि धक्का करती थी। देवयोग से इसी बीच में एक दिन वन में उसकी वज्रमाली विद्याधर से भेंट हो गई। अब फिर वही सारी कहानी रिपीट हो गई। उसे भांति भांति के रूप को देने वाली एक अंगूठी मिल गई। अंगूठी को हाथ में पहनकर वहाँ से चला और सूरीपुर पहुँचा। वहाँ रात के वक्त उस अपने अदृश्य रूप बनाया और कुंती के महल में पहुँच गया। वहाँ कुंती अकेली थी। उसके पास ना तो मैं थी और ना ही कोई दासी वगैरह थी दूसरी। ऐसी हालत में एकांत पाकर वह सुंदराकृति कौरव वंशी राजा हृदय में बसने वाली कुंती के साथ गांधर्व ब्याह कर उसके साथ प्रतिदिन रमने लगा। एक दिन एक उसे मैंने कुंती के महल में देख लिया और कुंती से उसका सब हाल पूछा। उस समय कुंती ने उसका जो हाल मुझे कहा था वह मैंने जैसा का तैसा आपको सुना दिया। हे राजन, इतने दिनों तक तो मैंने पुत्री की भरकस रक्षा की और उसके इस दोष को भी प्रकट नहीं होने दिया, परंतु अब मेरे वश की बात नहीं रही। अतः इस संबंध से आप जैसा उचित समझे वैसा करें। धाय के इन वचनों को सुनकर उस दंपत्ति ने परस्पर में विचार किया और उत्तर में यह कहा कि तू इस दोष को गुप्त रख, देख कहीं यह प्रकट ना हो जाए। इसके बाद उस धाय ने कन्या के इस दोष को दबाने का खूब प्रयत्न किया, पर उसे कुछ भी सफलता ना हुई। लोगों को कानो कान सब जगह वह फैल ही गई, जिस तरह जल में छोड़ी हुई तेल की बूंद सब जल में फैल जाती है। इसके बाद धीरे धीरे जब 9 महीने पूरे हो गए तब कुंती ने पुत्र को जन्म दिया। पुत्र बाल सूरज और प्रभा की तरह प्रभा वाला था। उसके शरीर की बड़ी शोभा थी। वह कांति के पुर से विभूषित था। पुत्र का जन्म होते ही सूरीपुर में सब जगह उसकी खबर फैल गई, परंतु राजा के डर के मारे कोई भी खुले मन से इस बात को न कह सका। सब गुपचुप कानो कान एक दूसरे को कहते थे। धीरे धीरे वह किंवदंती कुंती के पिता के कान में भी जा पड़ी और उन्हें यह मालूम हो गया कि सबने इस बात को जान लिया है। उन्होंने जन्म की बात कानो कान सब जगह फैलने के कारण उस पुत्र का नाम कर्ण रख दिया तथा मंत्रियों की सलाह से उसे कुंडल वगैरह भूषण और रत्न खचित कवच पहनाकर एक संदूक में बंद कर दिया। पहनाया, देखो यहाँ पे है ना, एक संदूक में बंद कर दिया और उसी में कर्ण नाम लिखकर एक पत्र और कुछ द्रव्य भी रख दिया। उसके बाद उस संदूक को तेजी से बहते हुए यमुना नदी के प्रवाह में छुड़वा दिया।
यमुना नदी से बिल्कुल किनारे चंपापुरी नाम की एक नगरी है। उसके महलों के ऊपरी भाग में सोने के सुंदर कलश लगे हुए हैं, जिनसे वह बहुत शोभित है। वहाँ के मंदिरों पर ध्वजाएं फहराती हैं, जिनसे ऐसा भान होता है कि मानो ध्वजारूप हाथों के इशारों से नगरी उत्तम नर जन्म को चाहने और शुद्धमना सुर असुरों को बुलाती है। चंपा नगरी के चारों ओर जो खाई है वह ऐसी जान पड़ती है कि मानो यह पाताल लोक में बहने वाली यमुना नदी ही है, और पाताल वासियों पर रुष्ट होकर वह यहाँ आई है। यद्यपि चांद रश्मियों के समुदाय से भरपूर है, भासुर और छिद्र रहित है, परंतु तो भी वहाँ के ऊंचे शिखरों वाले मंदिरों से घिस जाने के कारण वह छिद्र वाला सा देख पड़ता है। वहाँ के मंदिरों के शिखर बड़े ऊंचे हैं, इसलिए उनके साथ चंद्रमा की मित्रता हो गई है, और इसी कारण वह अब विश्राम के लिए यहाँ आकर ठहरता है। ठीक ही है कि बड़ों के साथ ही बड़ों की मित्रता हो पाती है। तात्पर्य यह है कि वहाँ के मंदिर महल बड़े बड़े ऊंचे हैं। वहाँ वासुपूज्य प्रभु के गर्भ और जन्म ये दो कल्याणक हुए हैं। इनके तो 5 कल्याणक हुए हैं। चंपापुरी मंदारगिरी में हुए, चंपापुरी में 2 में, फिर मंदारगिरी में 5 में। अतः वह पूरी पवित्र है। इसके सिवा उनके पास के वन में दीक्षा ले केवल ज्ञान लाभ कर कई भव्य जीव मोक्ष महल में जा विराजे। वह नगरी अंग देश में है और उसमें भांति भांति के पुरुषों का निवास है। वह अगणित गुणों वाली और केले के थंब के समान सुंदर जांघों वाली स्त्रियों से भासुर है, एवं स्त्रियों के भासुर मुख चंद्र के द्वारा अंधेरे को दूर हमेशा ही उद्योत रूप रहा करती है। वहाँ के दानी पुरुष हमेशा ही पात्रों को दान देते हैं और लाभ के निमित्त से प्रकाश रूप होकर रत्न और हर्ष पाते हैं। ऐसी अपूर्व नगरी का पालक राजा था भानु। वह हमेशा विवेकी और शिष्ट जनों की रक्षा करता था और दुष्टों का निग्रह करता था। उसके प्रताप से डरकर जो लोग उदासीन हो जाते थे, उन विरक्त पुरुषों का वह आश्रय था। उसमें बहुत गुण थे, अतः वह उनसे भानु के जैसी शोभित था। सूरज की किरणों जैसी उसके शरीर की कांति थी। वह शत्रु रूप ईंधन को जला डालने की अग्नि था और प्रताप में सूर्य के जैसा था। उसमें सूरज से भी यह विशेषता थी कि सूरज का तो रात में अस्तित्व नहीं रहता और वह कभी प्रताप और दीप्त से हीन नहीं होता था, हमेशा ही उदित रहता था। 10 दिशाओं को तेज में वो बनाए रखता था। वह इतना बड़ा दानी था कि उसके दिए दान को पाकर लोग कल्प वृक्षों को भी भूल जाते थे, एवं इसके होते हुए वे ना तो चिंतामणि को याद करते थे और ना कामधेनु की ही। वह बड़ा ज्ञानी था, बड़े बड़े शास्त्राज्ञ भी उसे विद्वान मानते थे। वह युद्ध कला में कुशल योद्धा था, प्रतापशाली और शत्रु पक्ष का विध्वंसकम था। एक पैराग्राफ और ले लें। उसकी प्रिया का नाम था राधा। राधा के लिए भानु ने देवताओं की आराधना की थी। राधा तब कहीं वह उसे मिली थी, वह भी प्रेम में अंतिम सीमा ही थी। लोग उसे लक्ष्मी की उपमा देते थे। कारण यह है कि जैसे लक्ष्मी लोगों को आनंद देकर सुखी बनाती है, वैसे ही वह भी प्रजा को आनंद देकर सुखी करती थी। तात्पर्य यह है कि उसकी कृपा से प्रजा का समय सुख चैन से बीतता था। लक्ष्मी को लोग शोभा मानते हैं, वह भी शुभ थी। उसके दर्शन से लोगों को अभीष्ट की सिद्धि होती थी। सच तो यह है कि उसके रूप लावण्य, कांति, कला, गुण, चतुराई और अटूट सौभाग्य की कोई विद्वान तारीफ ही नहीं कर सकता था। वह भानु के हृदय में लगी हुई सरस्वती सी जान पड़ती थी, क्योंकि सरस्वती में अलंकार वगैरह होते हैं। वह भी अलंकार, भूषण वगैरह पहनी थी। सरस्वती सुरीतियाँ बताती है, वह भी अपनी चाल ढाल से लोगों को सुरीतियाँ बताती थी। सरस्वती निर्दोष और गुणवती होती है, वह भी दोष रहित और गुणों से युक्त थी। सरस्वती लोगों के हृदय मंदिर में रहती है, वह भी राजा के हृदय मंदिर में निवास करती थी। वह रंभा के जैसे सुंदर थी, यही नहीं किंतु उससे भी बढ़कर सुंदर थी।
उसकी दृष्टि लोगों के मन में विभ्रम पैदा करती थी। वह भोगों से पूर्ण और मन को मोहित करने वाली होने के कारण इंद्र की इंद्राणी जैसी शोभित थी। वह बड़ी संपन्नशालिनी थी, विपत्ति उसके पास भी न फटकती थी। यह सब कुछ होने पर भी देव दुर्विपाक से उसके कोई संतान नहीं हुई। एक दिन राजा ने एक निमित्त ज्ञानी को बुलाया और पूछा कि मेरे यहाँ पुत्र पैदा होगा या नहीं। इस प्रश्न को सुनकर अष्टांग निमित्त के पंडित और वाग्मी उस निमित्त ज्ञानी ने सोचा कि हे सूरज के जैसे प्रतापशाली और प्रजापालक महाराज, मैं निमित्त ज्ञान से आपके इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ, उसे सावधान चित्त होकर सुनिए। यमुना नदी के किनारे तुम्हें एक संदूक मिलेगी, उसमें से एक सुंदर बालक निकलेगा जो सारे संसार द्वारा मान्य होगा। इसके बाद कुछ काल बीत चुकने पर ऐसा ही हुआ और एक संदूक यमुना नदी के प्रवाह से बहती हुई किनारे आकर लगी। संदूक को बहकर आने का समाचार सुनकर बहुत से नौकर चाकरों को साथ लेकर राजा वहां आया और उसने संदूक को जल से बाहर निकलवाया। उसके बाद उसे खोलकर देखने पर उसमें एक अद्भुत बालक पड़ा हुआ मिला। उसे उठाकर राजा ने अपनी गोद में ले लिया और निमित्त ज्ञानी के वचनों पर गहरी दृष्टि से विचार कर वह रानी से बोला कि प्रिय राधे, तुम शुद्ध विचारों को अपने हृदय में स्थान देती हो, स्मृत और बुद्धि के पारंगत हो, अतः अपने तेज से सूरज को भी लज्जित करने वाले इस अतीव मनोहर बालक को ग्रहण करो, गोद में ले लो। स्वामी के इन वचनों को सुनकर रानी बड़ी प्रसन्न हुई। उसने बड़े हर्ष के साथ उस बालक को अपनी गोद में ले लिया। उसे लेते समय रानी अपने कानों की खुजा रही थी, अतः राजा ने उसका कर्ण नाम प्रसिद्ध किया। राजा भानु के यहाँ कर्ण कला, शोभित, लक्ष्मी आदि से सब प्रकार पढ़ने लगा। उसका तामस अज्ञान नष्ट होकर वह सारी पृथ्वी को आनंद देने लगा। जैसे दोज का चांद बढ़कर और धीरे धीरे तामस अंधेरे को नष्ट कर लोगों को आनंद देने लगता है। पुण्योदय से जिसे ऐसा सौभाग्य प्राप्त है, सारे देवगण उसकी सेवा करते हैं, और जिसका शरीर दिव्य है, जो सकल शास्त्रों का ज्ञाता है, जिसकी शास्त्र के विषय में हमेशा ही शुभमति रहती है, वह कर्ण सारे संसार में सुशोभित है। जो शास्त्र श्रवण में दक्ष है, कला और कीर्ति का स्वामी है, कांतिशाली और करुणा भाव से पूरित है, जिसका चित्त हमेशा ही दया से भीगा रहता है, जो कुंती का पुत्र तथा कोमल कामिनी जजों को सुख देने वाला है, मनोहर और सुकृति है, लक्ष्मी का स्थान और प्राणी रूप कमलों को विकसित करने के लिए सूरज है, वह कर्ण अपनी श्री कांति से सुशोभित है। इस प्रकार ब्रह्म श्रीपाल की सहायता से श्री शुभचंद्र भट्टारक द्वारा रचे हुए पांडव पुराण में अर्थात महाभारत में कर्ण कुमार की उत्पत्ति का वर्णन करने वाला सप्तम पर्व समाप्त हुआ। जहाँ सुजय लोकालोक सोवानी मस्तक नमो सदा दे मोदो जिनवानी भारती तो है जपू दिन रहे, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवानी माता की जय। बंद कर।